वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्या प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायां स्तुमंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ এই ছয় গোসাইর করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज हम श्री माधुर्य कादम्बरी में षष्ठ अमृत वृष्टि पर चर्चा करेंगे। पंचम अमृत वृष्टि हमने सुना, जहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी ने रुचि के बारे में चर्चा की। रुचि क्या है? हमने जाना कि जब भजन में श्रम नहीं लगता, यानी ऐसा नहीं लगता कि मैं भजन में बहुत श्रम कर रहा हूँ, मेरे लिए भजन एक श्रम है, बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है भजन करना, हरि नाम करना, हरि कथा कहना या सुनना। और जब हम जो भजन के सभी अंग हैं उनमें धीरे धीरे आस्वादन प्राप्त करने लगते हैं, जहाँ पर वस्तु के वैशिष्ट्य की अपेक्षा नहीं रहती है, अगर उस लेवल पर आ जाते हैं, जब तक वस्तु के वैशिष्ट्य की अपेक्षा रहती है, जैसे कि कहीं हमने कथा सुनी तो वहाँ पर एक अच्छा कथावाचक होने चाहिए। भागवतम की कथा सुना रहे हैं तो फिर किस तरह से बोल रहे हैं, किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कितना ज्ञान है, कैसी आवाज़ है, कैसा मॉड्यूलेशन है ना। जहाँ ऐसे वस्तु की अपेक्षा रहती है तो वहाँ पर रुचि मंद रुचि कहलाती है, यानी कि अभी रुचि अच्छी तरह से हुई नहीं है भजन में। अभी जो है अपेक्षा रखी जा रही है हर चीज़ की। पूजा पाठ करने के लिए बैठेंगे तो फिर किस तरीके का मंदिर है, वहाँ पूजा के क्या क्या उपचार हैं, है ना। या भगवान को ही देखेंगे, उनके शिव विग्रह को देखेंगे तो फिर वो कितने अच्छे से सजे धजे हैं, अच्छे से सजे धजे हैं तो अच्छा लगेगा, नहीं तो आनंद नहीं आएगा। तो जहाँ विशेषता होनी चाहिए कथा में एक ख़ास या भजन में, तो वहाँ है वस्तु वैशिष्ट अपेक्षणी और एक है अनपेक्षणी। वस्तु विशिष्ट अनपेक्षणी हमने सुना, जहाँ पर कि जो है रुचि बड़ी तीव्र है, सांद्र है भजन में, जहाँ कोई आशा नहीं की जा रही है ना। देखते ही भगवान को और मन उनकी तरफ जा रहा है, खींच रहा है। और जो है हरि नाम अगर हम बैठ के कर रहे हैं तो हरि नाम करने में श्रम नहीं हो रहा है, अच्छा लग रहा है हरि नाम करना। हर जगह जो है वस्तु के वैशिष्ट्य की अपेक्षा का राहित्य है, कोई अपेक्षा नहीं है। तो ऐसी जो रुचि है वो प्रगाढ़ है
और अगर वास्तव में उपचार भी अच्छा हो, कथावाचक भी अच्छे हों, हमने सुना सब कुछ ही बहुत अच्छा हो, बड़ा ही अनुकूल हो, सजा धजा बहुत सुंदर तरीके से परिवेशित हो, तो फिर जिसकी रुचि अच्छी है, अनपेक्षणीय है, तो उसकी रुचि प्रौढ़ हो जाएगी, उल्लासमयी हो जाएगी, और भी उसके अंदर जो है वो प्रगाढ़तम रुचि का उदय होगा। ये भी हमने जाना। आज षष्ठ अमृत वृष्टि में रुचि के आगे के स्तर की चर्चा कर रहे हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी, जिसकी बड़ी ही प्यारी व्याख्या की है हमारे गुरुदेव ने। आइए हम अपने प्यारे गुरुदेव की इस व्याख्या का आश्रय लेते हैं। गुरुदेव अपनी पीयूष कणा व्याख्या में कहते हैं कि श्रीपाद ग्रंथकार अब आसक्ति स्तर के लक्षण बता रहे हैं। आसक्ति के स्तर पर यदि कोई व्यक्ति पहुंच जाता है तो उसके अंदर क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं। इन लक्षणों को देखकर हम ये जान पाएंगे कि हम कहाँ पर हैं। तो क्या लक्षण होते हैं? भजन विषय में रुचि, अर्थात जो रुचि श्रवण कीर्तन आदि भजन अंग को विषय करके प्रवर्तित होती है, वो जब सांद्र और गाढ़ होकर भगवान को विषय कर लेती है तब उसे आसक्ति कहते हैं। यानी कि हमने ये जाना कि रुचि जो होती है उसमें थोड़ा बुद्धि लगती है, स्वाभाविक नहीं है, बुद्धिपूर्वक होती है, धीरे धीरे वही सांद्र हो जाती है ना, और वस्तु की वैशिष्ट्य का अपेक्षा नहीं करती है, तो वो थोड़ा और गाढ़ी रुचि हो जाती है और फिर उल्लासमयी रुचि हो जाती है। ये हमने जाना। लेकिन अब यहाँ बता रहे हैं कि रुचि मगर भगवान को विषय बना करके नहीं होती, यानी भगवान रुचि का विषय नहीं है। रुचि का जो विषय है वो है भजन, हरि नाम करना, अर्चन करना, कथा श्रवण करना, है ना, जितने भी 64 अंग हैं भजन के वो सब, तो ये रुचि का विषय है। लेकिन भगवान रुचि का विषय नहीं है। परंतु ये नहीं है कि भगवान रुचि का बिल्कुल भी विषय नहीं है। अगर ऐसा होगा तब फिर किसके लिए हरि नाम करेंगे? भाई भगवान कहीं ना कहीं तो थोड़े बहुत विषय हैं, परंतु रुचि के बहुत बड़े विषय नहीं है। भजन में होती है रुचि, पहले भजन में रुचि होगी, बाद में भगवान में जो है आसक्ति होने लगेगी। रुचि ही जब प्रगाढ़ हो जाएगी, रुचि प्रगाढ़तम हो जाएगी, तो वो आसक्ति का रूप धारण कर लेगी। एक ही वस्तु की तर और तम अवस्था है। तो गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं कि जब ये रुचि श्रवण कीर्तन को भजन का अंग बनाती है, माने श्रवण कीर्तन रूपी भजनांग को विषय बनाती है, अपना विषय बनाती है, इसके इर्द गिर्द घूमती है, तो इसे रुचि कहते हैं। लेकिन जब ये रुचि बहुत सांद्र हो जाती है, प्रगाढ़ हो जाती है, गाढ़ी हो जाती है, तो फिर ये भजन, जिसका भजन कर रहे हैं, वो भजन का जो विषय है, यानी श्री कृष्ण, श्री राधा कृष्ण, श्री निताई गौरहरि, इनको जब अपना विषय बनाती है रुचि, यानी यहाँ दिलचस्पी बढ़ जाती है। ठाकुर जी को देखना, ठाकुर जी की कथा सुनना, ठाकुर जी प्रिया प्रियतम कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे चलते हैं, उनका सौंदर्य क्या है, उनके जो आपसी संवाद हैं वो कितने सरस हैं, कितने रसमय हैं, है ना, उनका संबंध कैसा है। जब यहाँ मन की वृत्ति, चित्त की वृत्ति प्रवेश करती है तो इसे कहते हैं आसक्ति। ठीक है, तो यह है आसक्ति। तो रुचिमान भक्तों का जो रोचकता है वो है श्रवण कीर्तन आदि भजन अंग में, और आसक्तिमान भक्त की जो है वो आसक्ति अपने अभीष्ट देव में जन्मती है। ठीक है ना। जब हम कहेंगे कि ये रुचिमान भक्त हैं, यानी इनके अंदर रुचि पैदा हो गई है, तो रुचि किसके प्रति पैदा होगी? रुचि पैदा होगी भजन अंग के प्रति। ऐसे ही तो होता है। सुबह उठना अच्छा लगता है, सुबह बैठ जाओ भाई, नहा धो करके हरि नाम कर लो, है ना, हरि नाम कर लिया, चलो जल्दी से मंदिर के पट खोलो और फटाफट से आरती कर लो, भगवान को सजा दो, धजा दो, सब कुछ कर लो, है ना, चलो कथा सुन लो, चलो कुछ ग्रंथ पढ़ लो। शुरुआत यहीं से होगी, और यही चीज़ जब गहरी हो जाएगी तो फिर हम पहुंच जाएंगे भगवान की तरफ। तो गुरुदेव ने कहा, जैसे कि मान लीजिए कोई लता है, और अब इस लता में पहले पुष्प लगेंगे, फिर फल उदित होगा, फल का उद्गम होगा, फल लगेगा। यानी जब भी हम देखते हैं कहीं भी जहाँ
फल लगने वाला होता है तो फल लगने से पहले पुष्प लगते हैं, वही फल में बदल जाता है, पुष्प ही फल में बदल जाते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं तो जब पुष्प या फल, मान लीजिए कोई पुष्प की ही लता है वहाँ फल नहीं लगता है, और कोई फल की लता है वहाँ फल ही लगता है, तो जब पुष्प लगेगा या जब फल लगेगा तो उससे पहले वहाँ थोड़े थोड़े छोटे छोटे मंजरियाँ जैसी कुछ आएंगी, है ना, कुछ कोपले फूटेंगी, कुछ अलग तरह का स्तवक आएगा। तो ये जब स्तव आएगा तो इससे पता चल जाएगा कि जल्दी ही इस लता में फूल और फल लगने वाले हैं, है ना। कहीं कोई किसान है, वो बीज बोता है और फिर वो देखता है कि उसका जो बीज है उसने लता का रूप ले लिया है और उस लता में बहुत जल्दी अब पुष्प लगने वाले हैं या फल लगने वाले हैं, तो उससे पहले वहाँ बौर फूटेगी। वो बौर को देख करके समझ जाएगा, जैसे आमी लगती है ना, आम, तो उससे पहले छोटी छोटी बौर लग जाती है सब जगह, तो उसे देख करके ये लगता है कि अच्छा इस पेड़ पे बहुत जल्दी ही आम उगने वाले हैं, है ना, क्योंकि बौर फूट गई है, ऐसा पता चल जाता है। तो इसी प्रकार से जिस समय किसी के अंदर आसक्ति का उदय हो जाता है, तो वो आसक्ति क्या है, वो उस लता में बौर है, बौर, मंजरियाँ हैं, स्तवक है, आसक्ति। अब पता चल गया है कि जल्दी ही साधक की भक्ति कल्प लता में भाव रूपी फूल और प्रेम रूपी फल लगने वाले हैं। यही तो हमारा प्रयोजन तत्व है ना। हम क्या चाहते हैं, हम यही तो चाहते हैं कि हमारे अंदर कृष्ण रति पैदा हो, युगल रति पैदा हो, हम रति युक्त हो जाएं, हम जात रति भक्त हो जाएं, हमारे अंदर प्रेम उत्पन्न हो, हमारे अंदर भाव उत्पन्न हो। हम यही तो चाहते हैं, और क्या चाहते हैं, है ना। तो कैसे पता चलेगा कि कब आएगा ये भाव और कब प्रेम होगा। तो सबसे पहले आसक्ति होगी, यानी भगवान में जो है पूर्ण आसक्ति, यानी आपकी रुचि जो है अब इतनी प्रगाढ़ हो गई कि उस रुचि का जो विषय है वो भजन के अंग ही नहीं रह गए, भजन के अंग भी हैं, भजन के अंग छूट जाते हैं ऐसा नहीं है। या जो रुचिमान भक्त है वो सिर्फ भजन के अंगों में ही रुचि रखता है, भगवान में नहीं, ऐसा भी नहीं है। तब वो कर क्यों रहा है भजन, तो भगवान को पाने के लिए ही कर रहा है ना। तो कुछ हद तक या काफ़ी हद तक भगवान भी उसके जो है फोकस में रहते हैं, केंद्र बिंदु रहते हैं उसके सारे चेष्टाओं का, लेकिन तो भी भजन में ज़्यादा आवेश होता है। और यहाँ पर क्या है कि भजन नहीं छूटता, भजन हो रहा है, पर भगवान में ज़्यादा आवेश होता है, आसक्ति में। और चूंकि भगवान में ज़्यादा आवेश हो गया तो अब जल्दी ही भाव रूपी और प्रेम रूपी पुष्प और फल भी उस लता में लगेंगे ही। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि लक्षण ये है कि रुचि भजन विषया है और आसक्ति भजनीय विषया है। जिसका भजन किया जाता है उसे कहते हैं भजनीय। तो रुचि भजन विषया है और आसक्ति भजनीय विषया है, ठाकुर जी विषया है ना। यानी कि रुचिमान भक्त की भजन में रुचि रहती है, किंतु उसकी भगवान में आसक्ति नहीं रहती है, ऐसा नहीं समझना। भगवान में आसक्ति है ना, लेकिन भगवान में जितनी आसक्ति है उसकी अपेक्षा भजन में ज़्यादा रुचि है, भजन में ज़्यादा रुचि है। भगवान के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतन नहीं करेगा वो, भगवान के बारे में, उनकी विशेषता के बारे में, उनके वैशिष्ट्य के बारे में नहीं सोचता रहेगा। बस हरि नाम और ये सब भजन 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 करते रहो, है ना। और फिर आगे बोल रहे हैं गुरुदेव, और आसक्तिमान भक्त की भगवान में आसक्ति जब पैदा होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी भजन में रुचि नहीं है, भजन में रुचि है, लेकिन भगवान में ही आसक्ति का प्राधान्य है भजन से ज़्यादा, है ना। इस तरह दोनों को विषय करके प्रवर्तित होते हैं। यानी कि भजन रुचि भगवत आसक्ति का अवलंबन करता है और भगवत आसक्ति भी भजन रुचि का अवलंबन करके रहता है। यानी कि अगर भजन रुचि नहीं होगी तो भगवान के प्रति आसक्ति भी नहीं होगी, सीधी सी बात है। अगर हरि नाम में रुचि नहीं है,
अगर ग्रंथ पठन पाठन में या अध्ययन में या श्रवण में रुचि नहीं है, कथा श्रवण में रुचि नहीं है, अर्चन में रुचि नहीं है, स्मरणांग भजन में, किसी भी भजन में रुचि ही नहीं है, तो फिर आसक्ति का सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि हमने बताया कि ये रुचि ही जब प्रगाढ़ हो जाती है तो आसक्ति का रूप लेती है, और अब इस आसक्ति का जो विषय है वो भगवान हो जाते हैं। तो भजन की रुचि समाप्त हो जाएगी तो भगवत आसक्ति नहीं रहेगी, और अगर भगवत आसक्ति रहित हो जाएगा तो भजन में भी रुचि नहीं रहेगी। अगर भगवान के प्रति ही थोड़ी भी आसक्ति नहीं होगी, भगवान के प्रति आकर्षण ही नहीं होगा, तो भजन में भी रुचि क्यों होगी? किसको पाना है आखिर? क्यों करना है भजन? भगवान के प्रति आकर्षण है, आसक्ति है तभी तो। कारण ये रुचि ही परिपक्व अवस्था और प्रौढ़ दशा प्राप्त करके आसक्ति बनती है। और ये आसक्ति जो है ये क्या करती है? ये आसक्ति भक्त के चित्त रूपी दर्पण को, जो चित्त है ना, ये क्या है? चेतो दर्पण मार्जनम भाव महादावाग्नि निर्वापणम। हमारे प्यारे श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा चेतो दर्पण मार्जनम। चित्त जो है दर्पण है, दर्पण। और हम भगवान के अंश हैं, भगवान से हमारा नित्य संबंध है ना। भगवान का ज्ञान भी हमें है क्योंकि हम उनके अंश हैं, तो ज्ञान भी है। लेकिन क्या है? अविद्या की मैल इस चित्त पर इतनी ज़्यादा चढ़ी हुई है कि वहाँ ना तो हम अपनी छवि देख सकते हैं कि हम राधा दासी हैं, और भगवान की छवि तो देखना ही बहुत दूर है। लेकिन जब ये शीशा साफ हो जाएगा, चित्त रूपी शीशा, तभी वहाँ उस दर्पण में वो भी दिखेंगे और हम भी दिखेंगे, और सारा गोलोक दिखेगा, वृंदावन धाम दिखेगा, नवद्वीप धाम दिखेगा, सब कुछ दिखेगा, स्वपरिकर दिखेंगे भगवान, है ना। तो इसलिए जो आसक्ति के स्तर पर अगर भक्त आ गया, यानी भगवान में आसक्ति हो गई, तो गुरुदेव कह रहे हैं कि वो चित्त दर्पण को ऐसे मांजेगा, ऐसे मांजेगा कि भगवान उसमें प्रतिबिंबित होकर के ऐसा लगेगा जैसे मानो सामने ही सब कुछ हो रहा है, साक्षात की तरह, प्रत्यक्ष की तरह लगेगा। ऐसे वो दृष्ट होंगे, क्योंकि गुरुदेव कह रहे हैं कि जीव के चित्त के अति निकट भगवान अवस्थान करते हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुनः तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। भगवान ने कहा है श्रीमद् भगवद गीता में कि समस्त जीवों के हृदय में ईश्वर विराजमान हैं, यानी कि मेरे अंदर भी हैं, आपके अंदर भी हैं, आपके अंदर भी हैं, आपके अंदर भी हैं, आपके अंदर भी हैं, सबके अंदर भी, सबके अंदर भगवान मौजूद हैं। लेकिन इतने निकट हैं, तो मैं तुमको तो देख पाती हूँ, तुमको भी देख पाती हूँ, लेकिन मैं इनको क्यों नहीं देख पाती हूँ? ये तो मेरे सबसे ज़्यादा निकट हैं। ऐसे तो इतना निकट तो ना कोई पति मेरा हुआ, ना बच्चे हुए, है ना, जिनको अपने हृदय से लगा करके पाला पोसा, कोई तो निकट इतना हुआ नहीं। लेकिन सबसे निकट, और जो कभी छोड़ के भी नहीं जाते, मज़े की बात यह है, वो हैं भगवान। वो सदा सर्वदा निकट रहते हैं। मगर गुरुदेव कह रहे हैं कि जीव के चित्त रूपी दर्पण में अनादिकाल से विषय वासना रूपी मल लिपटा हुआ है, इसलिए श्रीहरि का रूप माधुर्य उस पर प्रतिबिंबित नहीं होता। चित्त है, ठाकुर जी भी करीब हैं, लेकिन ये वही वाली बात है कि सामने शीशा तो है और आप भी, और शक्ल आपको देखनी है, पर शीशा है मैला कुचैला, उस पर कितनी धूल लिपटी हुई है। जब तक कोई उसको रगड़ रगड़ के साफ नहीं कर देगा, तब तक कोई उसे देख ही नहीं सकता। ये प्रैक्टिकल बात है। दर्पण है, दर्पण पे ढेरों धूल लिपटी है, हम भी सामने हैं, दर्पण भी सामने, और देख रहे हैं, लेकिन दिख तो कुछ है नहीं रहा। तो फिर क्या करना पड़ेगा? उसे साफ करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर गुरुदेव ने कहा कि ठीक है, हरिनाम साफ करते हैं, लेकिन हरिनाम करते 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 ही व्यक्ति जो है क्रमशः धीरे धीरे आसक्ति के स्तर तक आता है, जहाँ पर चित्त पूरी तरह परिमार्जित हो जाता है, क्योंकि अब भगवान में पूर्ण आसक्ति हो गई है। भगवान रुचि का विषय बन गए हैं, यानी रुचि इतनी प्रगाढ़ हो गई कि अब भगवद विषय उन्मुख हो गई। जब भगवान की तरफ मुड़ गई पूरी तरह, उसे आसक्ति कहा गया है। रुचि ही आसक्ति हो गई, इतनी परिपक्व हो गई। रुचि आसक्ति हो गई कि नहीं? अब उसने चित्त के दर्पण को साफ कर दिया। अब वहाँ पर अपनी छवि भी देखती है कि तुम प्रिया जी की दासी हो, और परिकरों की छवि, भगवान की छवि सबकी दिखती है, क्योंकि वो तो सामने ही बैठे हैं ना। बस चित्त ही मैला था, अब ये साफ हो गया, ठीक है ना। तो वहाँ तक की प्रक्रिया से जुड़ना पड़ता है। गुरुदेव कह रहे हैं कि
आसक्ति उस चित्त रूपी दर्पण को अतिशय रूप में माज देता है। एक होता है, मान लीजिए एक शीशा है, उसको साफ करने की जिम्मेवारी दी किसी को, साफ कर दो, उसने उठाया कपड़ा भी गंदा था और उससे रगड़ दिया, तो वो जितना मैला था उससे ज़्यादा मैला हो गया। ठीक है, जितना मैला था उस पर वो कपड़े से और भी मैलेपन का दाग धब्बा लग गया। फिर किसी को कहा कि भाई ये तुमने क्या साफ किया, इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा, मैं तो दिख ही नहीं रही, अपने आप को देख रही हूँ, दिख ही नहीं रहा, किससे साफ कर दिया तुमने? तो इतनी विषय वासनाओं की मैल थी कि सफाई में समय लग गया और ढंग से साफ नहीं किया, है ना। हमने श्री गुरुदेव के अनुगत्य में ढंग से भजन नहीं किया। किसी को बोला हमने कि भाई चित्त रूपी जो दर्पण है उसको साफ करने की आवश्यकता है, जैसे कि हम एग्जाम्पल दे ही रहे थे कि उसने जो है गंदे कपड़े से साफ कर दिया तो उसमें कुछ दिखा ही नहीं। ऐसे ही विषय वासना रूपी जो मैल है वो इस हद तक हमारे चित्त रूपी दर्पण पर जमा हो गई है कि जब तक कोई व्यक्ति आसक्ति के स्तर पर पूर्ण रूपेण पहुंच नहीं जाएगा तब तक वो परिमार्जित नहीं होगी, वो हटेगी ही नहीं, कितनी भी कोशिश कोई क्यों ना कर ले अपने बल पर। तो भजन करते करते आसक्ति के स्तर तक जाना पड़ेगा, तब श्री हरि उसमें प्रतिबिंबित होकर प्रत्यक्ष की तरह दिखेंगे, है ना। ये बताया और आगे बता रहे हैं कि रुचि से आसक्ति का एक बहुत बड़ी विलक्षणता है, वैशिष्ट्य है कि रुचि स्तर पर साधक विषय में प्रविष्ट चित्त को बुद्धिपूर्वक विषय से आकर्षित करके भगवान में नियुक्त करता है। अगर कोई रुचि में पहुंच जाता है तो उसे इतनी अक्ल आ जाती है कि भाई अब मैं विषयी लोगों से नहीं मिलूंगा। जब वो मिलता है उसे बड़ा बुरा लगता है, फिर वो आकर्षित करता है, धीरे धीरे नहीं अब नहीं मिलना, फिर इधर चला जाता है, फिर चला जाएगा अपने संस्कार की वजह से, कोई बात करेगा, संस्कार है उसका थोड़ा बहुत तो बात भी कर लेगा कुछ भी, फिर सोचेगा उफ ये मैंने क्या किया, समय बर्बाद हो गया, फिर आ जाएगा। इस तरह से वो बुद्धिपूर्वक अपने आप को हटाता रहेगा और भगवान में लगाने का प्रयास करता रहेगा। परंतु आसक्ति के स्तर पर साधक बिना चेष्टा के ही अपने चित्त को भगवान में निविष्ट करे रहता है, उसे चेष्टा नहीं करनी पड़ती, स्वाभाविक रूप से उसका मन भगवान में लीन रहता है, इसे आसक्ति कहते हैं। देखा, स्वाभाविक रूप से। और साधक ये चाहता है कि मेरे जीवन में एक दिन ऐसा अवश्य आए कि जहाँ मेरा मन बिना चेष्टा के भगवान में लगा रहे। अभी चेष्टा करनी पड़ती है ना भगवान में लगाने की, चलो बैठ जाओ, अब बैठो, अब भगवान का नाम लो, बाहर का कोई विचार नहीं आना चाहिए। योग पीठ कर रहे हैं, बाहर का कोई विचार, कोई वासना कुछ नहीं आनी चाहिए। लेकिन कई बार लोग कहते हैं कि हम बैठे भजन करने और बाहर का सब कुछ आता है और भजन का ही सब कुछ भी नहीं आता। ऐसा भी होता है। लेकिन रुचि में ऐसा फिर भी हो सकता है कि बार बार मन को हटाना पड़ेगा वहाँ से और भगवान में लगाना पड़ेगा, लेकिन आसक्ति में ऐसा नहीं है, संभव नहीं है। वो अपने आप स्वतः भगवान की तरफ बहता जाएगा मन। फिर गुरुदेव कहते हैं कि भगवान के रूप गुण आदि से निष्क्रांत होकर चित्त कब वो बातों में प्रविष्ट हो गया, नैष्टिक भक्त जैसे उसे पता ही नहीं चलता। अभी कोई व्यक्ति है, अभी वो निष्ठा के स्तर पर है, अभी भगवान की बातें हो रही थी, भगवान की बातें छोड़ के धीरे धीरे कब विषयी और विषयों की बातें होने लगी, कब इसकी उसकी घरवाले घरवालियाँ ये वो सबकी बातें होने लगी, उसे पता ही नहीं चला। थोड़ी देर बाद उसे होश आया तो उसने कहा भैया क्या सब मैंने अपना समय बर्बाद किया, कैसे मैं मुड़ गया भगवान की बात करते करते उस तरफ, मुझे पता ही नहीं चला। इसी प्रकार से यहाँ पर गुरुदेव ने बोला, इसी प्रकार से कब और किस तरह से चित्त दूसरी बातें त्याग करके भगवान के रूप गुण आदि में अभिनिविष्ट हो गया, जिसकी आसक्ति नहीं जन्मी वो तो नहीं समझ पाएगा, लेकिन आसक्तिमान भक्त ये देख पाएगा, है ना। कोई उससे ग्राम्य बात कर रहा है, ग्राम्य वार्ता कर रहा है, इधर उधर की बात कर रहा है, वो इधर उधर की बात में सहयोग देते हुए कब वो भगवान के रूप लीला गुण में वो पूरी तरह से डूब गया, उनकी चर्चा करने लगा, ये बात वो भी नहीं समझ पाएगा, क्योंकि स्वाभाविक रूप से अब उसकी चित्तवृत्ति चलती है, उसे सोचना नहीं पड़ता। बाकी जगह सोचना पड़ता है, बुद्धिपूर्वक करना पड़ता है, हटाना पड़ता है, यहाँ पर क्या है वो बहती ही भगवान की तरफ है,
आसक्ति के स्तर पर ऐसा होता है। तो इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि रुचि के स्तर पर जिस भगवान के रूप गुण आदि का ध्यान कोई व्यक्ति करता है, ठाकुर जी के रूप गुण आदि का ध्यान रुचि के स्तर पर, आसक्ति के स्तर पर वो और भी ज्यादा प्रगाढ़ और सांद्र हो जाता है, ये समझना होगा। रुचि के स्तर पर कोई व्यक्ति भगवान का ध्यान करता है, चाहे वस्तु वैशिष्ट अनपेक्षणीय रुचि ही क्यों ना हो, तो भी वहाँ इतनी सांद्र, इतने जो है इतना गहन नहीं होता है वो ध्यान, जितना कि वो आसक्ति के स्तर पर होता है, जहाँ पर कि चित्तवृत्ति स्वाभाविक रूप से भगवान की तरफ बहती है ना। तो नेचुरली ध्यान भी बहुत प्रगाढ़ होता होगा। रुचिरभिलाषः किंतु बुद्धि पूर्वकेयम आसक्तिस्तु भगवत प्राप्ति अभिलाष आनुकल्याभिलाष और सौहार्द अभिलाष बुद्धि पूर्वक। ये बोला गया है कि जो नहीं, रुचिर अभिलाषा किंतु बुद्धि पूर्वकेयम आसक्तिस्तु स्वारसकी स्वाभिकीत्यर्थः। श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि रुचि के स्तर पर भगवान की प्राप्ति की अभिलाष, उनका आनुकूल्य करने की अभिलाष, कि अनुकूल रूप से उनको प्राप्त करेंगे, अनुकूल रूप से उनकी सेवा करेंगे, और उनसे सुंदर संबंध, इसकी अभिलाषा, ये बुद्धिपूर्वक होता है। लेकिन आसक्ति के स्तर पर ये सब कुछ स्वाभाविक हो जाता है। भगवान को प्राप्त करने का अभिलाष नहीं करना होता, अभिलाष से उसका पूरा हृदय जर्जर हो रहा होता है, तड़प रहा होता है। आनुकूल्य अभिलाष, उसे सोचना नहीं पड़ता, करना नहीं होता कि हाँ मैं अनुकूलता विधान करूँगा, भगवान की सेवा की, सब कुछ उनके सुख के लिए होगा, वो सोचना नहीं पड़ता, वो बस होता ही चला जाता है, उससे और कुछ होता ही नहीं है भक्त से। और सौहार्द अभिलाष, वो तो उसके अभीष्ट हैं, उसके सर्वस्व हैं, तो सौहार्द की क्या, वो तो बहुत आगे की उन्नत अवस्था में होता है। गुरुदेव कहते हैं कि आसक्ति के स्तर पर ये स्वाभाविक हो जाता है। तो आसक्तिमान भक्त के और भी लक्षण हैं। आसक्तिमान भक्त जो है क्या करता है, किस तरीके से वो लोगों से मिलता है, क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता है। जैसे कि रुचिमान भक्त के बारे में हमने जाना था, ऐसे ही जो आसक्तिमान भक्त हैं उनके भी बहुत लक्षण हैं। क्या होता है उनके साथ, किस तरह से उठते बैठते चलते हैं, किस तरह से बातें करते हैं, जानेंगे हम, श्रीमन महाप्रभु ने चाहा तो। इसी के साथ आज की भागवती कथा यही विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।